किसी पे डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यूस है ना। आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ कैसे हम लोग इसको डील करते हैं, बड़े ही आराम से डील करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल थीटा है और इस इंक्लाइंड प्लेन से ये अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया व्यू। अब क्या होगा, ये कैसा पास ट्रेस करेगा, ये इस पे ये ऐसा जा रहा होगा, राइट। सर नहीं गिरेगा तो भाई ठीक है, ये बहुत बड़ा है, कहीं गिरेगा इसमें गिरेगा, है ना। ये जो आपका विड्थ है, ये विड्थ है, ये बहुत बड़ा है, तो ये विड्थ पे ही कहीं आके इंक्लाइंड पाथ पे गिरेगा। ठीक है, अब हमें इसे एनालाइज करना है। एनालाइज करना है मतलब क्या होगा, एनालाइज मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, h r, ठीक है, ये सब जानना है। देन ux uy, ठीक है, ux uy ये सब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल का जो पैरामीटर्स होता है सारा आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली हमारा एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, ये है x और ये है y इन जनरल। बट अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे इसको, है ना, अपन बनाएंगे इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y, राइट, और इसको कर देंगे नीचे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल में होता है क्या करना, आसान कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा मोशन हो गया नॉर्मल जो हम लोग पढ़े थे, हो गया ये। अब यहां से देखिए थीटा नहीं लिख देंगे फटाक से, ये अल्फा है, कहां से, यहां से, इसको कर दिए हैं नीचे, नीचे तो कर दिए, लेकिन अब हमें ये ध्यान देना है यहाँ नीचे क्या लग रहा है, यहाँ नीचे लगेगा आपका g। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, g cos थीटा, यहाँ पे क्या लग रहा है, g sin थीटा, राइट, g cos थीटा और g sin थीटा, तो यहाँ पे लगेगा g cos थीटा, है ना, और यहाँ इसको पीछे ले जाने के लिए लगेगा g sin थीटा। करेक्ट है। तो पहले जो आपका हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता था, वो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी एक्सीलरेशन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा, इधर कितनी होगी u sin अल्फा, राइट। चलिए अब ये हमें सारा पता है ना, तो अब हम लोग अगर at any time t, at any time t, ठीक है, पहले तो इसमें ये क्या होगा, ये हमारा कैपिटल H और ये जो है हमारा r रेंज, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका t, ठीक है। किसी भी टाइम पे Vx कितना हो जाएगा, Vx क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में u cos अल्फा माइनस, क्योंकि अपोजिट है ना, g sin थीटा t, g sin थीटा t, v इक्वल टू u माइनस dt, और vy किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगा आपका y डायरेक्शन में u sin अल्फा माइनस g cos थीटा, ठीक है। vy और vz किसी भी टाइम पे मिल गया है, ये हम लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा तो किससे बना है, इससे बना है, इसको मान लीजिए डेल्टा, ठीक है, तो tan डेल्टा आप लिख सकते हैं आराम से, tan डेल्टा किसी भी टाइम पे tan डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू vy अपॉन vx, राइट। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट h r ux uy, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं
क्या है हाँ? अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इस तरफ में कितना है u cos अल्फा, ये थीटा नहीं है अल्फा है, u cos अल्फा माइनस इधर कितना लग रहा है g sin थीटा, और इधर कितना लग रहा है आपका g cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे ये टाइम अगर t/2 है तो इधर यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v x क्या है आपका u cos अल्फा माइनस g sin थीटा बाय, चलिए t निकालते हैं, ये सब बातें तो होती रहेंगी, t निकालते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा, ठीक है। तो इनिशियल कितना था आपका u sin अल्फा, यही है u इनिशियल, कहां y डायरेक्शन में, u फाइनल y कितना हो जाएगा, u फाइनल y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या लिखते हैं v इक्वल टू u माइनस dt, यही यूज करते हैं, फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है u sin अल्फा माइनस, अब यहाँ पे नीचे कितना लग रहा है g cos थीटा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया आपका u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, राइट। तो अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखेंगे g का इफेक्टिव g, याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखेंगे जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय g इफेक्टिव, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय g इफेक्टिव, राइट। तो आपका वर्टिकल में g इफेक्टिव कितना है g cos थीटा, है ना, और थीटा यहाँ पे क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे थीटा क्या है आपके, थीटा क्या है अल्फा, ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे अल्फा, तो ये हमें याद रह जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। टाइम पीरियड निकल गया, अब हमें क्या बताना है रेंज, रेंज क्या होगा आपका, रेंज होगा उसी टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ, तो रेंज को बोल देंगे s इक्वल टू ut, पीछे लग रहा है, रेंज हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं, तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही होता था, तो रेंज कितना हो जाएगा आपको u cos अल्फा t, t क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, t क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है u cos अल्फा t, राइट, माइनस हाफ g sin थीटा t स्क्वायर, राइट। इसी पे डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा वही उसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ इतना ही टर्म रहता था और यहाँ g आ जाता था, अभी क्या है आपको पूरा टर्म आएगा, मतलब ये डिस्टेंस जो है आपका रेंज जो है t के टर्म में ऐसा कुछ आएगा, राइट। अब अगर वर्टिकल हाइट h देखेंगे, h क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे आपका अपवर्ड वेलोसिटी कितना है v, कितना है vy कितना है 0 है, बट नीचे में लग रहा है आपको कितना g cos थीटा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड में कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपवर्ड में u sin थीटा sin अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2g इफेक्टिव कितना है g cos थीटा s, तो बस ये s क्या है आपका h, तो h कितना आ जाएगा आपको u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा, अगेन h और t। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको ये जो है h g इफेक्टिव आएगा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है देखिए g इफेक्टिव आ रहा है, ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो आपको नॉर्मली h होता ही है इस पूरे टाइम में, जब यहाँ पे से
नीचे जी लग रहा होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से ये ध्यान रखेंगे t इक्वल टू 2u, t इक्वल टू t इंक्लाइन, इसको ऐसे नाम दे देंगे अगर t इंक्लाइन इज इक्वल टू t नॉर्मल अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये अगर t नॉर्मल होता, ठीक है, अपॉन cos थीटा। क्लियर? यहां पे भी h इंक्लाइन इज इक्वल टू h इंक्लाइन इज इक्वल टू h नॉर्मल h मैक्स अपॉन cos थीटा, राइट? अल्फा थीटा ये ध्यान रखेंगे आप, मतलब जितना से इंक्लाइन हो रहा है नॉर्मल वाला वैल्यू करेंगे cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा। ये चीज क्लियर है? यहां तक देखिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी। चलिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, h t r सब निकाल लिया, ठीक है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में वैल्यू चुकी रहेगा तो हम लोग ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन भी लिख पाएंगे। यहाँ बहुत लंबा होगा ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। चलिए तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये साहब ऐसे नहीं चलेगा, ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन में खड़ा होना पड़ेगा, ये हो गया ऐसा, है ना? अब ये आपको कुछ ऐसा जा रहा है, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, राइट? और यहाँ पे u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फटाफट आप बताते जाएंगे सारा चीज हमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए, अगर इसकी हाइट इसका दे देता, अगर ये मान लीजिए 50 मीटर है फॉर 10 मीटर, ठीक है, ये मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि क्या ये इस पे टिकेगा या फिर ये नीचे गिर जाएगा, ये भी है, वो भी आराम से बता सकते हैं, रेंज निकाल लेंगे ऑब्वियसली 50, इसका cos थीटा 50 है तो ये कितना होगा 50 बाय cos 30, 50 बाय cos 30 की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 बाय cos 30, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज के लिए क्या निकालेंगे, हमें रेंज लिखना है, तो अगेन इसको कैसे करेंगे, इसको बना लेंगे ऐसा कुछ, है ना। ये भी क्या है 30 डिग्री, इधर क्या लग रहा है g cos 30 डिग्री, इधर कितना लग रहा है g sin 30 डिग्री, राइट। और u कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो t क्या हो जाएगा आपको, r लिखने के लिए t निकालना होता है, t होता है क्या u स्क्वायर 2u sin थीटा बाय g, ये होता है ना 2u sin 30 डिग्री बाय g cos 30 डिग्री, यही हो जाएगा, है ना। तो 2 into u की वैल्यू कितनी है 10 into sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 into 10 into √3 by 2, राइट। ये आपका सारा कट गया 2 2 10 10 और ये हो गया आपका 2/√3, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2/√3 सेकंड, राइट। तो आर रेंज कितना हो जाएगा, रेंज निकाल सकते हैं यहां से, बहुत सिंपल है, रेंज आपका हो जाएगा u cos 30 डिग्री into t minus half g sin 30 डिग्री into t स्क्वायर, यही होगा s इक्वल टू ut माइनस हाफ ut स्क्वायर माइनस लग रहा है, देखिए उस टाइम पे जितना ही यहाँ पे पहुंचेगा, क्या यहाँ देखो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन गिरने के बाद क्या होगा, गिरने के बाद वहां 0 नहीं होगा, वो आगे इसको देखिए, इसका दो कंपोनेंट है ना, यहाँ पे दो कंपोनेंट है इसका, तो एक कंपोनेंट इसको किधर लेके जाएगा, आगे सरकता हुआ चला जाएगा, एक कंपोनेंट उसका क्या होगा रिएक्शन फोर्स वहां पे, उसके कारण वहां पे क्या हो जाएगा, वो चेंज क्या होगा 0, ठीक है। इसलिए गिरने के बाद क्या होगा, टकरा करके आगे जाना चाहेगा, लेकिन वेलोसिटी बची रहेगी तभी आगे जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस पीछे गिर जाएगा, भूलना नहीं है ये कैसा है, टक्कर खाने के बाद जो आगे जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कितना हो गया आपका 10 into √3
by 2 into 2 upon root 3 minus half g into 1 by 2 into e square is how much 4 upon 3। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो आपका कितना आ गया 10 माइनस ये कट गया 10 माइनस 10 अपॉन दैट मींस 20 बाय 3। तो रेंज कितना हो गया 20 बाय 3 मीटर, राइट। रेंज कितना हो गया आपका 20 बाय 3 मीटर, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है h। h अगेन बताया था u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा, ये निकाला था हम लोगों ने u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos कर देंगे, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर इनटू sin 30 डिग्री का स्क्वायर, राइट, अपॉन में 2 इनटू tan इनटू cos 30 डिग्री, राइट। देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पे थीटा में आपको ये पोर्शन क्या कर देगा, वो ये पोर्शन आपको कर देगा 15 डिग्री, ठीक है। और 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं वहां से निकाल लेंगे 45 माइनस 30 sin माइनस sin d, ठीक है। ये चीज वहां से हम लोग कर रहे हैं, चीजें रिलेट करके पढ़ते हैं, और मैं बोलता हूं सबको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक tan हो गया, sin 30 डिग्री मतलब 1 by 2 into 2 into 1 upon 2 into root 3 by 2, ये कट गया 1 upon 4 root 3, इतना कम होगा क्या, एक tan ऊपर रहेगा ना, tan ऊपर आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका अंदर की तरफ नहीं बनाएंगे, देखिए ये 1 upon 4 root 3 आ रहा है, तो सामने अंदाज तो हो गया ना 1 मीटर से भी कम तो नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्या रेंज कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, अब आएगा 5 upon 2 root 3, ठीक है। ये 5 upon 2 root 3 इसका आंसर है, ठीक है। अंदर की तरफ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 10 भी होगा, ठीक है। तो अगर बना भी रहे हैं तो एक आइडिया ले लेते हैं, गलती अगर हो रहा है तो मुझे समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया भी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये थी बातें इस पे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे। हाँ, अगर ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे t के टर्म में लिखेंगे और फिर t को हम लोग कैसे सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे यहाँ पे क्या है, ये x है और ये क्या है बार-बार मैं इसको रख लेता हूं, नहीं ये y है और ये है x, राइट। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। करके देखिएगा क्या हो जाएगा आपका y is equal to s is equal to ut minus half gt square, s is equal to u y लिख रहे हैं आप u sin alpha t minus half g sin alpha है तो cos थीटा t स्क्वायर, यही होगा। और x is equal to क्या हो जाएगा u cos alpha t minus हाफ g sin थीटा t स्क्वायर, राइट। तो अब ये t के टर्म में क्वालिटी का एक से t की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में उसको पुट कर देंगे, t का दो वैल्यू आएगा, है ना। तो आप t के टर्म में ये क्वालिटी है, बाकी आपको ये दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, बस मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, है ना। t के सॉल्व फॉर इक्वालिटी एंड सॉल्व फॉर e in 1, ठीक है। 1 में आपको t in 1 and 2 in second, 2 in second, राइट। तो आप दूसरे में पुट करिएगा, ये आपको वैल्यू करके देखिएगा एक बार, ये होगा तो किया जाएगा कुछ का। चलिए तो आज इतना सा हम लोग देखेंगे, छोटी छोटी मतलब मोटी बातें करते हैं अपन, इतना सा देखेंगे, फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बाद अगले क्लास, ठीक है। चलिए और ये सब डिटेल्स जो है आपको जानना है, अगर कैसे कैसे क्या हो रहा है तो ज्वाइन करिए क्लास को, और आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ओके।